ॐ ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सुप्रभात मित्रों, आजकल हम शनिवार के दिन प्रातःकाल जो फेसबुक लाइव है उस पर सिकनेस इलनेस अर्थात अस्वस्थता या बीमारी के लक्षण ज्योतिषी विधि से जानने की हम विधा का विचार कर रहे हैं, उसका अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। पिछली बार हमने राशियों के अनुसार रोगों की प्रोबेबिलिटी का बात की थी, संभावना की बात की थी, है ना। तो आज उसी कड़ी में हम अस्वस्थता की बात करेंगे कि इंडिकेटिंग फैक्टर क्या है, अस्वस्थता के सूचक क्या हैं, किसी को सिकनेस इलनेस मिलने की होने की अस्वस्थता के क्या इंडिकेटिंग फैक्टर हैं, उनकी हम बात करते हैं। अब कभी कभी सर्दी जुकाम बुखार तो किसी को मित्रों हो सकता है, लेकिन लगातार बीमार रहना, अक्सर बीमार रहना, थोड़ी थोड़ी सी वजह से भी बीमार रह जाना, उसकी बात है मित्रों। ये बात बिल्कुल सर्वविदित है, ज्योतिषी रूप से बिल्कुल संपादित है कि कोई भी लग्न किसी जातक जातिका का यदि कमजोर हो, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, इन 12 लग्नों में से कोई भी लग्न किसी जातक जातिका का हो सकता है, इनके अलावा कोई लग्न नहीं है। और वो लग्न जिसका जन्मकालीन लग्न है, जो उस जातक जातिका को प्राप्त हुआ है या जिस लग्न में उसका जन्म हुआ है, वह लग्न कमजोर हो, दुर्बल हो। अब कोई भी लग्न में तो दुर्बल कैसे आकलन कर सकते हैं? लग्न की डिग्री बहुत ज्यादा कम हो, 0 डिग्री के लग्न, गंडांत की पोजीशन हो, या बहुत अधिक डिग्री के 28-29 डिग्री के लग्न हो। साथ ही लग्न में पाप ग्रह हो। अब पाप ग्रह की जब हम बात करते हैं मित्रों, यदि स्वराशि का ग्रह है अर्थात उस लग्न का स्वामी लग्नेश ही उस पर है, तो पाप ग्रह नहीं माना जाएगा, फिर वो उसके लिए शुभकारी है, वो कोई योग बनाएगा, पंच महापुरुष योग बनाएगा। अन्यथा पाप ग्रह लग्न पर हो तो दुर्बल होता है लग्न, कम अंशों के हों अधिकतम अंशों के हों तो होता है। और जो अशुभ भावों के स्वामी लग्न पर, प्रतिकूल भावों के 6, 8, 12 के स्वामी हों, उस पर स्थित हों, और या पाप ग्रहों की दृष्टि हो लग्न पर, या एक बात और भी है, पाप केवल पाप ग्रहों का ही प्रभाव लग्न पर हो। लग्न के स्वामी अशुभ स्थान पर हो, वो भी लग्न की स्थिति कमजोर पर। लग्न अशुभ ग्रहों के नक्षत्रों में हो, लग्न पाप कर्तरी में हो, तो लग्न कमजोर होगा। तो ऐसे दुर्बल व्यक्ति को, जातक को, जातिका को कोई भी अटैक कर सकता है। ये तो हम सभी जानते हैं। दुर्बल कोई भी हो, उसके लिए कोई भी अटैक करने के लिए, उससे मिलने के लिए, उसको छीनने के लिए तैयार रहता है, या उसके भवन में, घर में, भूमि में प्रवेश करने के लिए तैयार रहता है। एक तो दुर्बल लग्न की बात की। अब दूसरी बात, लग्नेश जो है अर्थात लग्न के स्वामी जो हैं, वह भी कमजोर स्थिति में हो, दुर्बल हो, कम अंशों के हो, गंडांत में हो, चलित में बदल जा रहे हो, उनकी स्थिति नीच के हो, 6, 8, 12वें भाव में हो, या 6, 8, 12वें भाव के स्वामियों से संबंध बनाते हो, शत्रु क्षेत्री हो, अर्थात जो उनकी स्थिति हो लग्नेश की शत्रु ग्रहों के राशियों में हो, शत्रुओं के साथ युति करे, शत्रु ग्रहों के साथ युति करें, या जो लग्नेश जिस नक्षत्र में है वो उस लग्न उस भाव के स्वामी अर्थात लग्नेश के शत्रु ग्रहों के नक्षत्र हों, उन नक्षत्रों के स्वामी उसके शत्रु ग्रह हों,
तो लग्नेश भी कमजोर, कम अंश और अधिकतम अंश तो है ही है। फिर दूसरी बात थी, एक और अस्वस्थता होने की है। हमने लग्न के लिए तो बात कर ली, पाप कर्तरी, साथ ही साथ लग्न तथा लग्नेश दोनों पाप कर्तरी योग में हों, पीड़ित हों पाप कर्तरी से। पाप कर्तरी कैसे बनता है मित्रों? जिस भाव को पाप कर्तरी देखते हैं, जिस ग्रह को देखते हैं, उससे दूसरे भाव में भी, उससे 12वें भाव में भी पाप ग्रह हों तो पाप कर्तरी योग बन जाएगा। पाप कर्तरी योग क्या देता है? अशुभता देता है, कमजोरी देता है, अशुभ फल देता है। तथा साथ ही साथ अगली बात है, चंद्रमा पीड़ित हो। चंद्रमा 6, 8वें, 12वें में स्थित है तो कोई न कोई उस जातक जातिका को रोग तो लगा ही रहता है। और पीड़ित कैसे होंगे? चंद्रमा नीच के हो जाए, चंद्रमा पाप कर्तरी में हो जाए, चंद्रमा कहीं अशुभ ग्रहों के साथ, राहु केतु शनि के साथ युति कर रहे हो, चलित कुंडली में स्थिति बदल जाती है तो चंद्रमा पीड़ित हो गया। और साथ ही साथ तीसरे भाव, छठे भाव या एकादश भाव में किसी भी इन तीनों में से किसी भी 3, 6, 11 में से किसी में भी पाप ग्रह न हो तो भी वह अस्वस्थता देता है, बीमारी देने का सूचक है। फाइनल कंक्लूजन तो पूरी कुंडली का एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इंडिकेटिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है मित्रों, अब इसे त्रिकोण जो है कुंडली का, त्रिकोण कौन सा है? पहला भाव लग्न जिसको कहते हैं, पंचम भाव और नवम भाव, अर्थात 1, 5, 9 में केवल पाप ग्रह स्थित हों, साथ ही केंद्र में भी पाप ग्रह स्थित हों तो वो बीमारी देने वाले होते हैं। अष्टम भाव में अशुभ ग्रह हों, वो भी बीमारी देने वाले हों। और साथ ही साथ मित्रों, जो अष्टमे से अर्थात अष्टम भाव के जो स्वामी हैं वह भी बहुत कमजोर स्थिति में हों। और जो आत्मकारक ग्रह हैं, जैमिनी पद्धति के अनुसार आत्मकारक ग्रह कौन से हैं मित्रों? जिस ग्रह के अधिकतम अंश हों कुंडली में, वह भी दुर्बल स्थिति को प्राप्त हों। और साथ ही साथ मित्रों, जो सर्वाष्टक है, अष्टक वर्ग की पोजीशन है, उसके अनुसार लग्न में तथा अष्टम भाव में न्यूनतम अंक हों, अर्थात सर्वाष्टक वर्ग में लग्न तथा अष्टम भाव कमजोर हों, तो ऐसे जातक जातिकाओं को अस्वस्थता होती रहती है, बनी रहती है। तो ये सूचक थे मित्रों, आज एक इंडिकेटिंग फैक्टर थे। आपको कैसा लगा आप जरूर बात करें। जो मित्र देर से जुड़े हैं, नहीं देख पाए पूरा, वह YouTube पर देख सकते हैं। आने वाले शनिवार के दिन हम किसी और बात के साथ ज्योतिषी तथ्यों का आकलन फिर से करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।